जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं स्टीम के विषय में। इसे हम क्या बोलते हैं तो तना बोलते हैं। अगर आपसे कोनो पूछता है, मान लीजिए है पेड़ है, आपके सामने पेड़ को ला दिया जाए, अब उसमें से पूछा जाएगा कि कौन तना है, तो कैसे पहचानिएगा। देखिए जो तना होता है उसमें क्या पाया जाता है तो नोड यानी गांठ पाया जाता है। देखिए ये क्या बाबू सब है गांठ है। देखिए इस तरह से क्या होता है तना में गांठ पाया जाता है। अब देखिए ये जो गांठ वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो तना बोलते हैं। समझ में गया। लेकिन देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, देखिए कोई भी सामान अगर आप फेंकते हैं ऊपर वो नीचे आता है। जैसे है चाक है ना, अब इसको हम फेंकेंगे तो ये नीचे आता है। तो कहाँ नीचे आ रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब कोई भी सामान अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो नीचे चला आता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब क्या करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए अब जो पौधा है ना जमीन पे लगाइएगा यदि कभी नीचे नहीं जाएगा, हर वक्त क्या होता है ऊपर की ओर चला जाता है। यानी ये सब क्या करते हैं इंसान को सीख दे के जाते हैं। देखो हम क्या करते हैं जमीन पे लगते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं हर वक्त सूर्य के ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन इंसान कहता है ऐसा सूर्य पेड़ पौधों को काट दो। लेकिन ये सब क्या करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हैं और इंसान को सबसे बड़ा क्या करते हैं ये सीख देते हैं। समझ गया। तो ये सब क्या होते हैं ये पौधे होते हैं। लेकिन देखिए पौधों में ही क्या पाया जाता है, देखिए भाई फूल हो गया, फल हो गया, पत्ती, तो ये सब किस में पाया गया यानी तना में। देखिए ये पूरा पौधा है लेकिन है जो फूल लगता है, देखिए क्या है फूल है क्या है फल है सब क्या है ये पत्ती है। देखिए जो फल हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, ये सब किस में पाए जाते हैं तो ये सब तना में पाए जाते हैं। समझ में गया। तो ये सब क्या होते हैं इससे जिसमें गांठ पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं तो तना बोलते हैं। समझ में गया। अब इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए तना का विकास कैसे होता है, देखिए परांकुर से होता है। अभी परांकुर कौन होता है, देखिए एक वीडियो हम बताए हैं जड़, उसमें हम आपको बताएं, लेकिन थोड़ा इसमें आपको बताते हैं। देखिए है क्या है बीज है। समझिए कोई भी धान का बीज है। अब बीज है आप क्या करिएगा दुकान से खरीद के लाइएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा। अब जैसे डालिएगा तो 3 दिन के बाद उसमें क्या होता है तो इस तरह से ये फट जाता है। और ले जाके उसमें 2 दिन 4 दिन और बेसी कर दीजिएगा तो 2 ठोरा क्या होता है उसमें से निकलता है। कौन कौन, देखिए एक जो ऊपर जाता है इसे हम बोलते हैं परांकुर बोलते हैं, और जो नीचे आता है इसे हम क्या बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए तना का विकास कहाँ से हुआ तो परांकुर से। तो परांकुर कौन है तो जो ऊपरा वाला चला जाता है इसे हम क्या बोलते हैं तो परांकुर बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है तो ये जड़ का निर्माण करता है। तो जड़ के विषय में हम पहले वीडियो बना दिए हैं। समझ में क्या, यानी कहने का मतलब क्या, कोई भी छोटा सा बीज है लाइएगा भेज दीजिएगा, चाहे कुसुली देखिएगा। अब कुसुली किस में पाया जाता है, देखिए है क्या है आम है। क्या है बाबू आम है। अब देखिएगा ना आम के बीच में क्या होता है इस तरह से एक कुसुली होता है। अब इसको क्या करिएगा लाइएगा आम को चबा चबा के इसको फेंक दीजिएगा। अब जैसे फेंकेगा 1 महीना के बाद क्या होता है तो इस तरह से इसमें निकल जाता है। अब जब निकल जाता है और कुसुली के ऊपर का खोखला होता है उसको निकालिएगा ना तो क्या होता है इसे 2 परत में बंट जाता है। अब 2 परत में बढ़ जाएगा तो पिपीरी भी लोग क्या करते हैं सीटी बजाते हैं। लेकिन उसमें से 2 ठोर ऐसे निकलता है तो जो ऊपर आ जाता है वो होता है परांकुर, जो नीचे आता है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर। लेकिन जो ऊपर आ जाता है यही क्या करता है तो तना का निर्माण करता है, और जो नीचे आता है इसे हम क्या बोलते हैं ये हो गया हमारा जड़ का निर्माण करता है। समझ गया। तो इस तरह से जो ऊपर जाता है इसे हम बोलते हैं परांकुर। तो देखिए तना का विकास कहाँ से हुआ तो परांकुर से। समझ में गया। अब देखिए तना ऊपर जाता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो तना है ये ऊपर जाता है, देखिए ये पॉजिटिव यानी हाँ प्लस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है भैया, देखिए जैसे कोरोना वायरस है आप चेक करिएगा, अगर आपको कोरोना वायरस भइल रहेगा तो बोलेगा पॉजिटिव है। इसलिए देखिए जो तना होता है ये हर वक्त क्या होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। समझ में गया, यानी तना ऊपर की ओर जाता है। देखिए तना का विशेष क्या होता है तो पहले मैं आपको बताया तना का सबसे विशेष क्या होता है तो गांठ पाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है तना में गांठ पाया जाता है। अगला देखिए सर्वाधिक हानि किसको होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पेड़ पौधे हैं सबसे ज़्यादा हानि कब होता है, देखिए इनको सबसे ज़्यादा हानि छीलने से होता है। जैसे मान लीजिए है पौधा क्या है पौधा है, अब इस पर देखिएगा ना सब क्या करता है सब भाला ऐसा रहेगा पूरा चोखा चोखा ला कैसे क्या करता है छीलता है। देखिए जब इसको छीला जाएगा ना, देखिए जब छीला जाएगा
तब क्या होता है सबसे ज़्यादा इसको हानि होता है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है चमड़ा है और पूरा चमड़ा उखाड़ देंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जिस तरह से हमारा चमड़ा हटा दिया जाएगा हम अच्छे नहीं लगेंगे, उसी तरह से इसका जो चमड़ा होता है हटा दिया जाता है तो क्या होता है सबसे ज़्यादा इसको हानि हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए तना जमीन में जाता है नहीं। अब भैया एक बात बताइए, जो फल है, फूल है, पत्ती है, अब मान लीजिए है ऊपर चला जाएगा, है जड़ ऊपर चला जाएगा, ऐसा पत्ती नीचे चला जाएगा, तो ज़मीन में कौन जाएगा आम खाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। इसलिए देखिए जो तना होता है ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, कहाँ जाता है? तो ज़मीन के ऊपर जाता है। समझ गया? तो इस तरह से क्या होता है, एक तना का विकास होता है और ये ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, जिसमें सबसे मेन क्या होता है तो गांठ पाए जाते हैं और इसी के अंतर्गत फल फूल और पत्ती पाए जाते हैं। समझ में गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं ये जो तना होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान समझिए। देखिए तना के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है वायवीय तना जिसे हम एरियल बोलते हैं, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना जिसे हम सब एरियल बोलते हैं, तीसरा होता है भूमिगत तना जिसे हम अंडरग्राउंड बोलते हैं। देखिए नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तना कहाँ होता है। देखिए यहाँ लिखा है वायवीय, वायु का मतलब क्या होता है तो हवा होता है। अब हवा वाला कौन से पेड़ होते हैं? देखिए क्या हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जमुआ हो गया, पाकड़ हो गया, बांस हो गया, ये यानी ये सब क्या होते हैं तो वायवीय तना होते हैं। देखिए वायु का मतलब हो गया हवा, तो हवा कौन हमें देता है तो देखिए जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या करते हैं हवा देते हैं। आप कहिएगा कि दूबा घास हमको हवा देगा, वो नहीं दे सकता। यानी जो भी क्या होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम का पेड़ देखिएगा, बरगद का देखिएगा, पीपल का देखिएगा, जमुआ का देखिएगा, ये सब क्या होते हैं तो ज़मीन से बहुत बड़े बड़े ऊंचाई पे जाते हैं। ये सब क्या करते हैं तो हमें हवा देते हैं। तो जो पेड़ पौधे हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं वायवीय तना बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं हमें हवा देते हैं और वो क्या कहलाते हैं तो वायवीय तना कहलाते हैं। दूसरा होता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय का मतलब क्या होता है जो पूरा हवा नहीं दे सकते। देखिए है पूरा हवा दिया लेकिन ये आधा देता है, लेकिन हम लोग को सही से नहीं दे पाता है। कैसे नहीं दे पाता है? देखिए अर्धवायु का मतलब आधा देगा। अब कौन देगा? देखिए घास हो गया, दूबा हो गया, पिपरामेंट का पौधा हो गया, ये सब का है नहीं शुद्ध से हवा देते हैं। देखिए ये क्या हो गया पौधा हो गया, अभी बहुत छोटा रहता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी की हाइट अगर 5 फुट 6 फुट है, ये सब क्या होते हैं तो 2 फुट 3 फुट 1 फुट के अंतर्गत रह जाते हैं। अब एक बार बताइए आदमी का उम्र इतना बड़ा है और हाइट भी बड़ा है, अब ये सब इतना बढ़न रहेगा तो हवा नहीं दे सकता है। अब देखिए दूबा जो रहता है ना, गाय भैंस क्या करते हैं ऐसे चल लेते हैं। जो पिपरामेंट का तेल होता है ये बहुत ठंडा होता है, अगर आप गर्मी में लगा दीजिएगा तो ठंडी आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं ये ज़मीन से थोड़ा बढ़न रहता है। अब जब ज़मीन से थोड़ा बढ़न रहेगा तो हमें हवा नहीं दे सकता, लेकिन जो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं ये सब क्या करते हैं उसे हवा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अब देखिए है मान लीजिए इतना बड़ा का पेड़ है, अब इतना बड़ा का छोट छोट जानवर है कोनो भी चीज़ का, तो भाई यही हवा ले लेगा। लेकिन अब ऐसे बढ़न कोनो रहेगा तो हवा नहीं दे सकते। यानी है बड़का क्या हो गया तो आदमी हो गया और ये सब क्या हो गए तो कीड़े मकोड़े। अब देखिए ये छोटा ना, अब इसको हवा ही नहीं दे सकता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अर्धवायवीय, यानी पूरा हवा में नहीं दे सकता है। तो घास दूबा पिपरामेंट ये सब क्या करते हैं हमें पूरा हवा नहीं दे पाते हैं। समझ में क्या? अब देखिए तीसरा होता है भूमिगत तना, इसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है तो ज़मीन के नीचे। अब ज़मीन के नीचे देखिएगा हल्दी हो गया, अदरक हो गया, बंडा हो गया, अरुई हो गया, ओल हो गया, ये सब क्या होते हैं ये सब ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या होता है तो इन्हीं लोगों में क्या होता है गांठ पाया जाता है। अब देखिए अदरक यानी आदि को खरीद के लाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें गांठ पाया जाता है। हल्दी को लेके आइएगा उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाता है। अरुई को लाइएगा उसमें बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाएगा। यानी देखिए हल्दी, अदरक, भंडा, अरुई ओल ये सब क्या होते हैं तो इन सब में बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाता है। और ये सब कहाँ होते हैं तो ये ज़मीन के नीचे होते हैं। समझ में गया? ये सब क्या होते हैं तो ज़मीन के देखिएगा। अब आलू को देखिएगा ये ज़मीन के नीचे होगा, अरुई को देखिएगा तो ज़मीन के नीचे होगा। तो जो ज़मीन के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो भूमिगत तना बोलते हैं। समझ में गया? यानी तना क्या होता है ये 3 प्रकार का, जो वायु होता है पूरा हवा देगा, जो अर्धवायु आधा हवा देगा, और जो भूमिगत होता है ये जमीन के अंतर्गत होता है। समझ में गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं इसके स्वरूप के विषय में।
चलिए अब समझते हैं ये जो तना होता है इसके कितने स्वरूप होते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए तना का स्वरूप, देखिए जो तना का स्वरूप होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है ऊर्ध्व तना, दूसरा होता है दुर्बल तना। देखिए जो ऊर्ध्व तना होता है इसे हम इरेक्ट स्टीम बोलते हैं। ये क्या होता है तो कठोर और मजबूत होता है। लेकिन जो दुर्बल तना होता है इसे हम वीक स्टीम बोलते हैं। ये क्या होता है तो कमजोर होता है। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते। देखिए ऊर्ध्व तना में क्या होता है तो कठोर और मजबूत। अब कठोर मजबूत कौन है, देखिए है मान लीजिए है ये आम का पेड़ है, ये क्या है ये बहुत मजबूत है। जमुआ का पेड़ है बहुत मजबूत है। बरगद का पेड़ है बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत है, अब मान लीजिए गांव भर के लोग मिल जाएंगे और कहेंगे हम इसको उखाड़ देंगे, तो गांव भर के लोग भी मिलके इसे नहीं उखाड़ सकते। कितना भी आप जोर लगाइएगा गांव भर के लोग तोरे ऊपर चढ़ के ढकेलेगा तब वो नहीं ढकेलागा। काहे नहीं ढकेलागा, यानी क्या होता है ये बहुत मजबूत और कठोर होता है। तो जो पेड़ पौधे बहुत मजबूत और कठोर होते हैं वो सब क्या होते हैं तो ऊर्ध्व तना में आते हैं, यानी कठोर और मजबूत होते हैं। तो देखिए आम का पेड़, बरगद का पेड़, अब ऐसा थोड़ी ना एक छोटा सा पौधा है उसको ले जाइएगा लगा के उखाड़ दीजिएगा, वो अलग बात है। लेकिन जब 15 साल का 20 साल का हो जाएगा तो गांव भर के लोग मिलके इसे नहीं उखाड़ सकते हैं, यानी क्या होता है मजबूत और कठोर होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं तो ऊर्ध्व तना। समझ में क्या। दूसरा है दुर्बल तना। देखिए इसे हम बोलते हैं वीक। दुर्बल का मतलब क्या होता है तो कमजोर, यानी क्या होता है कमजोर होता है। अब देखिए बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं क्या होता है दूसरा कमजोर होता है। अब क्या करेगा उसको लगा जैसे मान लीजिए केरा का पेड़ है उसको लगा के 2-4 बार ढकेल दीजिएगा तो क्या होता है गिर जाता है, यानी क्या होता है वो कमजोर होता है। जैसे आदमी को देखिएगा पहले जब जवान रहेगा तो लाठी फरसा भाला खूब चलाएगा, कहीं मार करना रहेगा तो पहले तान के खड़ा रहेगा। लेकिन जब उम्र हो जाएगा ना तो लाठी ले लेगा और अरे बापू करिए टूट जाता। तो ससुरा जवान था तो बहुत मार किया, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कमजोरी होगा। और जैसे कमजोरी होगा तो कौन लड़का आएगा एक आध थप्पड़ मार के भाग जाएगा। तो लोग बोलेंगे अरे पहले बहुत पहलवान था, तो पहलवान था लेकिन उसका समय अलग था। लेकिन अब क्या हो गया वो कमज़ोर हो गया। और जब कमज़ोर हो गया तो कोई भी उसे क्या कर सकता है ढकेल सकता है। उसी तरह से जो पेड़ पौधे कमज़ोर होते हैं उसे कोई भी ढकेल सकता है। देखिए जो कमज़ोर होते हैं वो क्या होते हैं तो दुर्बल तना में यानी वीक स्टीम में आते हैं। अब भाई मान लीजिए मजबूत है इसे हम नहीं ढकेल सकते हैं, ये क्या हो गया कठोर और मजबूत हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कोनो ऐसा पेड़ है जिसे हम ढकेल सकते हैं, अब जो ढकेल सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो दुर्बल तना। जैसे केला को देखिएगा, समझ में क्या। अब देखिए जो ऊर्ध्व तना होता है ना, अभी देखिए जो ऊर्ध्व तना होता है इसमें 2 टाइप का होता है। पहला होता है शाकीय तना, दूसरा है काष्ठीय तना। जो शाकीय तना होता है इसे हम हार्वेज बोलते हैं और जो काष्ठीय तना होता है इसे हम वुड स्टीम बोलते हैं। अब देखिए जो हार्वेज होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो कोमल और हरा होता है। अब कोमल और हरा कौन होता है तो ध्यान समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, धान हो गया और चुकंदर हो गया, ये सब क्या होता है तो बहुत हरा रहता है। अब देखिए इस समय धान का सीजन है और लगा दीजिएगा ना तो 6 महीने तक आपके खेत में हरियाली रहेगा। गेहूं को लगा दीजिएगा तो 6 महीने तक आपके खेत में हरियाली रहेगा। तो देखिए जो क्या होता है कोमल और हरा होता है, ये सब क्या होते हैं बड़ी कोमल और नाजुक होते हैं। अब देखिएगा धान का जो पौधा होता है बड़ा नाजुक होता है, उखाड़ दीजिएगा। गेहूं का और ही नाजुक होता है, उखाड़ दीजिएगा। देखिए जो नाजुक होते हैं कमज़ोर होते हैं और कोमल होते हैं ये क्या होते हैं शाकीय तना के अंतर्गत आते हैं। और इस शाकीय तना किसके अंतर्गत आता है तो ऊर्ध्व तना के। समझ का। दूसरा होता है काष्ठीय तना जिसे हम वुड स्टीम बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है कठोर होता है। तो आपको पता चल गया ये क्या होता है जो कठोर होता है, जैसे मान लीजिए झाड़ी हो गया, वृक्ष हो गया, तो ये सब क्या होता है कठोर होते हैं। तो जो कठोर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं काष्ठीय। अब देखिए काष्ठीय का मतलब क्या होता है तो कष्ट से, उखाड़िएगा तो बहुत आपको कष्ट होगा। तो देखिए जो मजबूत होगा और आपको कष्ट देगा वो क्या होता है काष्ठीय तना होता है। समझ में क्या। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं तो ऊर्ध्व तना के। इतना आपको समझ में क्या। अब देखिए जमीन के अंदर भी पाया जाता है। कौन कौन, देखिए एक होता है कंद, प्रकंद, सलकंद। अब कंद क्या होता है तो खाने वाला, आलू हो गया और ये हो गया। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं भूख जाते हैं, मंगर भूखेगा, सोमवार भूखेगा, वो सब क्या कहते हैं तो कहते हैं मैं कंदमूल फल खाता हूँ। रामायण भी देखिएगा तो जब लोग जा रहे थे सीता को पता लगाने तो लोग क्या खाते थे तो कंदमूल, यानी कंदमूल क्या करते थे फल खाते थे। यानी क्या होता है जो कंद होता है ये खाने वाला चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए आलू हो गया और ये हो गया, सब क्या होते हैं तो कंद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है प्रकंद, जैसे हो गया गांठ। अब गांठ क्या होता है तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया। अब हल्दी को देखिएगा पीस के आप हल्दी को सब्जी में डालते हैं
दाल में डालते हैं तो गांठ होता है। अदरक को चाय में डालते हैं उसमें क्या होता है, तो गांठ होता है। तो हल्दी और अदरक किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रकंद के। अगला होता है सलकंद। देखिए जो पानी को छोड़ता है। अब पानी को कौन छोड़ता है, देखिए प्याज हो गया, लहसुन। अब मान लीजिए आप लाइएगा 2 किलो मीठ लाइएगा। अब 2 किलो मीठ लाइएगा तो 2 किलो क्या होता है, प्याज रहेगा। अब 2 किलो प्याज डाल दीजिएगा ना मुर्गा में चाहे बकरा में, तो देखिएगा एकदम गला देगा। क्या होगा, एकदम पानी पानी कर देता है। तो जो पानी पानी कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, सलकंद बोलते हैं। देखिए जो प्याज होता है, लहसुन होता है, अब किसी भी चीज़ में इन सबको ज़्यादा डालिएगा तो क्या करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। तो जो पानी छोड़ता है वो क्या होता है, सलकंद। समझ में गया। देखिए खाने वाला कंद, गांठ वाला प्रकंद, पानी वाला सलकंद। और ये सब कहाँ होते हैं, तो जमीन के अंतर्गत ये सब तना पाए जाते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तना क्या होता है। तना कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। स्वरूप क्या होता है, तो 2 प्रकार का होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।